कि बीन भी यही बजाएगा और सांप की तरह डांस भी यही करेगा और हर हाल में जनता गुमराह होगा। हमें जो खुद भ्रष्टाचार के दौलत से चल रहा है, एक एक कदम भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है, वो भ्रष्टाचार को मुक्त कैसे करेगा पहले। और ये बीजेपी की बी टीम बन के जो काम कर रही है, ये सब लोग जान चुका है। इनका जो कहता है कि हम जिताते हैं, ये जिताता नहीं है। हम किसी के शादी में जाके बैंड बजाएंगे, इसका यह मतलब नहीं होता कि हम उसका शादी करा दिए। अब मेरे ही कारण उसका शादी हुआ, मेरा काम था बैंड बजाना, वही बैंड बजाने का काम इनका है, प्रशांत किशोर जी का। उसके के बारे में बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त है, यहाँ तक फंसा हुआ है। चाहे जीतन मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये लोग तो हनुमान बन के घूमना है इन लोगों को, और कुछ टिकट लेके, कुछ समझौता करके, कुछ लोगों को जिता कर और सत्ता के साथ जुड़े रहना है। जनता समझ चुकी है। इन लोगों को 2025 में देखिएगा किनारे पे ऐसे जगह पे पहुंचा देगा। ये लोग महाकुंभ में जाके कल्पवास जिस तरीके से लिया जाता है, कल्पवास में चले जाएंगे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और इस वक्त हमारे साथ बिहार के फर्स्ट दलित मोटिवेटर अनिल गौतम जी है और ये महान जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। सर, सबसे पहले पॉपुलर न्यूज फ्रंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो, नए साल की शुभकामनाएं हैं। सर, ये नव वर्ष की शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, चुनावी वर्ष है और राजनीतिक में कोई यात्राएं निकाल रहे हैं, तो कोई कैंप लगा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कुछ दल में भागा दौड़ का भी सिलसिला चल चुका है। कई लोगों ने अपना टिकट का दुकान भी अब सजाना शुरू कर दिया है। इन सारे मसले को कैसे देख रहे हैं सर? चुनावी वर्ष है, मसला तो है कि टिकट बेचेगा, दौलत भी बनाना है और हर हाल में बिहार के जनता को कंफ्यूज करके, बिहार के जनता को गुमराह करके, ताकि वो मुख्य मुद्दे से जुड़े नहीं। मुख्य मुद्दा क्या है? शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पीने के पानी, व्यापार, सुरक्षा, इन मुद्दों से भटकाना है। तो सभी लोग तेजी से प्रगति यात्रा कर रहे हैं, कोई दर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 5 वर्षों तक आपने दर्शन क्यों नहीं किया, आपने प्रगति यात्रा क्यों नहीं किया? तो हर हाल में कहीं न कहीं ये जनता को गुमराह करके वोट लेने का एक साजिश है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार के लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। और मैं इसी रूप में लेता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों को, मैं कहता हूं सीधे सीधे मैं कहता हूं कि बीन भी यही बजाएगा और सांप की तरह डांस भी यही करेगा और हर हाल में जनता गुमराह होगा। हमें जनता को बचाना है। महान जनमत पार्टी का मुख्य सोच भी यही है कि महान जनमत पार्टी जो जनता का सोच है उसको आगे लाएं। और सोच वही है कि सबके हाथों में काम हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो, फ्री शिक्षा हो, फ्री बिजली हो, फ्री स्वास्थ्य हो और हर कोई लोग आगे बढ़ सके, सुरक्षित रह के आगे बढ़ सके। ये महान जनमत सोच है और उसी सोच को आगे ले जाने के लिए मैंने महान जनमत पार्टी का निर्माण किया है और 2025 के चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त कराने के लिए प्रशांत किशोर जी ने भी एक बड़ा अभियान चलाया। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर, गांव-गांव घूम करके, पद यात्रा करके एक बड़ा अभियान तैयार किया। उसके बाद एक पार्टी का निर्माण किया है। तो क्या वो काफ़ी नहीं है बिहार से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, जो आपको भी भ्रष्टाचार मिटाने की जरूरत आ पड़ी? कहना चाहूँगा, आज तो पूरा बिहार कंबल पांडे के नाम से उन्हें जानते हैं। आज चूँकि मुझे उनके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, पहचानता हूँ, रग रग से वाकिफ़ हूँ। जो खुद भ्रष्टाचार के दौलत से चल रहा है, एक एक कदम भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है, वो भ्रष्टाचार को मुक्त कैसे करेगा? पहले वो ये बताएं कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जब वो ये नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार का ही पैसा है। तो भ्रष्टाचार का पैसा को लगा के भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी साफ तौर पे आप कह रहे हैं कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता है। तो ये हर हाल में जनता तो उपचुनाव में उनको सबक सिखा दिया है। अब 2025 के जो फाइनल चुनाव है उसमें कहीं के नहीं रहेंगे कंबल पांडे जी,
जनता समझ चुकी है, लोग भ्रमित होकर आ रहे हैं। लगता है कि हमें टिकट देगा, जिता देगा, लेकिन उपचुनाव में जो चारों सीट हारा है, साथ में एमएलसी चुनाव भी हारे हैं, तो इससे लोगों को जो एक भरोसा था वो ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे इनके हर एक पन्ने खुलते जा रहा है। और ये बीजेपी की बी टीम बन के जो काम कर रही है, ये सब लोग जान चुका है। इसलिए भ्रष्टाचार के पैसे से भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कंबल पांडे का कोई चर्चा ही नहीं रहेगा 2025 के चुनाव में। गौतम जी, आप बोल रहे हैं कमल पांडे जी का चर्चा नहीं, ये तो अभी पार्टी नई नई बनी है, शुरुआत दौर है, संघर्ष तो होता ही है, लेकिन चाल और चरित्र दोनों तो जनता देख लिया ना। चाल और चरित्र दोनों देख लिया है। चरित्र कैसे देख लिया? देख लिया ना। अभी देखिए, बड़े ही गेम प्लानिंग करके बीपीएससी के छात्रों को पिटवाया, जबरदस्ती बैठा, सरकार को कह रहा आके मुझे मारो, आके मुझे उठा के ले जाओ पॉपुलर होने के लिए, और बिना कोई केस का इसे उठा के ले गया। बीजेपी ने साथ दिया, फिर 1 घंटे में छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा आपको इसमें कुछ डाउट नहीं लग रहा है कि कोर्ट अगर किसी को सजा सुना देती है तो फिर उसकी सुनवाई या तो ऊपर के कोर्ट में होता है, यानी हाई कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट भी अगर नहीं सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन रातों रात ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि उनको बेल दे दी? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये बी टीम, जब मैं कहता हूं ना बीजेपी का बी टीम, तो बीजेपी के समर्थन है। और बीजेपी ये चाहती है कि बहुजन समाज के लोगों को वहाँ से हटाते हुए मनुवादियों को गद्दी पे लाना, बिहार में अपनी सरकार बनाना। तो कौन वोट काट सकता है? उसमें प्रशांत किशोर नज़र आते हैं कि ये 5-5 हज़ार, 2,000, 4,000 करके वोट काटेगा और फिर ये बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करेगा, और उसी मदद के लिए इसको सामने प्रोजेक्ट किया है। ये साथ दिए थे नीतीश जी का, नीतीश जी ने इनका चाल चरित्र दोनों देखा, भगा दिया। ये लालू जी के पास गए थे, वहाँ से साथ मिलवाए, उसने भाव नहीं दिया। बीजेपी में पहले खुद भी थे, मोदी जी के साथ काम किए, मोदी जी ने, अमित शाह ने इनका चाल और चरित्र को देखा, वहाँ से भगा दिया। ममता दी भगा दी। हर जगह से ये भागा हुआ आदमी है। जो पैसा देगा उसके साथ जाएगा, मंच सजाएगा। और इनका जो कहता है कि हम जिताते हैं, ये जिताता नहीं है। हम किसी के शादी में जाके बैंड बजाएंगे, इसका यह मतलब नहीं होता कि हम उसका शादी करा दिए। अब मेरे ही कारण उसका शादी हुआ, मेरा काम था बैंड बजाना, वही बैंड बजाने का काम इनका है, प्रशांत किशोर जी का। उसके अलावा कुछ नहीं। यानी प्रशांत किशोर की तुलना बैंड वाले से कर रहे हैं? बिल्कुल, वही इनका काम ही है। मैनेजमेंट का और काम क्या होता है? खाना अच्छे से खिला देना, अच्छे से लोगों को ला के नाश्ता करा देना, पानी पिला देना, बैंड बजा देना, सेहरा सजा देना, नचवा देना। शादी तो दूल्हा दुल्हन करता है उनके गार्जियन के द्वारा, और ये गार्जियन बनने की स्थिति में नहीं है। बहुजन समाज के लोग जागा है। इसलिए पिछला लोकसभा चुनाव में पक्ष हो या विपक्ष हो, संविधान खतरे में है, इसका डर दिखा करके बहुजन समाज के लोगों का वोट लिए। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में किस चीज़ को डर दिखा करके लोगों को छला जा सकता है? नहीं, डर दिखा के नहीं, वो हकीकत है। बीजेपी का मंसूबा पे पानी फेरा है इंडिया गठबंधन वालों ने, ये सत्य है। संविधान खतरे में है। संविधान की रक्षा एक एक व्यक्ति को करना चाहिए, एक एक भारत के रहने वालों को, राष्ट्र से जिसको भी प्रेम है, संविधान के पक्ष में उसको खड़ा होना चाहिए। संविधान खतरे में है, बट संविधान को दुष्प्रचार करके वोट लेना ये गलत है। क्योंकि जब आपकी बारी आती है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और जैसे ही आपका बारी खत्म, वह संविधान खतरे में नहीं होता। चुनाव तक संविधान खतरे में था। जो लोग बताते थे कि संविधान खतरा है, वही सदन में जाते हैं तो जनेऊ दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल। और हमें तो हैरत होता है कि धर्म के आधार पे शपथ ले रहा है लोग, जबकि संविधान के आधार पर लेना है शपथ। तो ऐसे लोगों को तो ऐसे ही खारिज कर देना चाहिए। लेकिन क्या है कि सत्ताधारी जब मनुवादी हो और विचार मनुवादियों का हो, तो उसमें जाके फंस गया है मामला। लेकिन निश्चित तौर पे संविधान को हम लोग बचाने में कामयाब होंगे। हर भारतवासी जिसको भारत से प्रेम है, जिसको राष्ट्र से प्रेम है, वो संविधान के पक्ष में निश्चित तौर पे खड़ा होगा। और चूंकि हर हाल में सबको चाहिए रोजगार, सबको चाहिए सम्मान,
सबको चाहिए फ्री बिजली, फ्री पानी, सबको चाहिए उद्योग धंधा, सबको चाहिए सुरक्षा। और यह मनुवादी और उसके साथ बिहार में नीतीश कुमार साथ हैं, तो निश्चित तौर पे ये भी मनुवादियों के साथ हैं। ये लोगों को नहीं मिल रहा है और इसी के लिए हम लोग आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें जिधर से आएगा उधर हवा बहेगी। गौतम जी, अभी वर्तमान के परिदृश्य पे एक छोटा सा सवाल कि अभी जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है और अभी लोकसभा के सदस्य हैं, और उन्होंने अपना रुख बदला है और बिहार में राजनीति को पलटने की बात कही है। ये राजनीति क्या पलटेंगे? इन लोगों को हम तो बार बार कहते हैं कि ये लोग कुएं के मेढक है ना, कुआं ही दिखाई देता है, पूरा दुनिया दिखाई नहीं देता है। ये लोग इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि इनके मुंह में आवाज़ बंद है। ये बोल ही नहीं पाएगा दलितों के बारे में, ये बोल ही नहीं पाएगा अल्पसंख्यक के बारे में, ये बोल ही नहीं पाएगा आदिवासी और ओबीसी के बारे में, अति पिछड़ी जाति के बारे में बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त है, यहाँ तक फंसा हुआ है। चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये लोग तो हनुमान बन के घूमना है इन लोगों को, और कुछ टिकट लेके, कुछ समझौता करके, कुछ लोगों को जिताकर और सत्ता के साथ जुड़े रहना है। जनता समझ चुकी है। इन लोगों को 2025 में देखिएगा कि किनारे पे ऐसे जगह पे पहुंचा देगा। ये लोग महाकुंभ में जाके कल्पवास, जिस तरीके से लिया जाता है, कल्पवास में चले जाएंगे लोग 25 के चुनाव में। गौतम जी, 2025 में चुनावी वर्ष है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे बिहार को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का बिहार बने, विकसित बिहार बने और बिहार की राजनीति बदले। जब तक बिहार की राजनीति नहीं बदलेगी, राजनीति मतलब अच्छे लोगों का प्रवेश, बाहुबल का खात्मा, धन बल का खात्मा, और अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों को जब मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे राजनीति बदलेगा। राजनीति बदलेगी तो बिहार बदलेगा। तो ये जो सपना है कि हम बिहार को बदलेंगे, तो हम पहले ही कहते हैं कि आइए हम लोग, सब लोग मिल के, युवा लोग मिल के, किसान लोग मिल के, महिलाएं मिल के बिहार के राजनीति को बदलें। जब राजनीति बदल जाएगी, बिहार बदल जाएगा और सभी लोगों के हाथों में काम होगा। इस सोच के साथ 2025 के चुनाव में सपोर्ट करें। गौतम जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।